मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वत्सा एजुकेशन पॉइंट नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आपका कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल सी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ले रहे हैं, केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स। क्या कोई और भी है यहाँ पे? कॉमर्स के अलावा कोई और? इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट सब जानते हैं। आई एम शोभित शर्मा, ठीक है, कैरियर कोच, पीजीटी इंग्लिश, and she is Tanisha Bhasin. I am a teacher as well and a career coach and academic counselor. is I'm working with one of the big fours and I'm pursuing ACC as well as CA. okay. So one more member was there who has left somehow. She is Rimpa Karmokha. She is also a teacher as well as career coach, and she is also looking after our all IT. Okay. Now we are beginning with your career counseling. अब देखिए, कैरियर काउंसलिंग तब होती है जब पहले ये पता हो कि भाई कैरियर क्या होता है ना। यू पीपल आर इन 12th क्लास, जनरली ये काउंसलिंग होनी चाहिए आपकी 9th क्लास में। हमारा ये मानना है यू शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स फ्रॉम क्लास 9th। अगर आप 9th में हो तो आपको सब पता होना चाहिए, बिकॉज 9th के बाद जो बिग स्टेप है वो है 10th, जहां के बाद आपको ये पता होना चाहिए भैया हमने करना क्या है फ्यूचर में। हम नंबर के बेस पे ले लेते हैं सब्जेक्ट्स कि भाई बहुत आ गए तो साइंस आ गई, बहुत ज्यादा आ गए तो पीएमटी के बारे में सोच लें, थोड़े से कम रह गए तो कॉमर्स में आ जाएं, और उससे थोड़े से कम रह जाए तो विदाउट मैथ में आ जाएं, बाकी तो ह्यूमैनिटीज वाले हमारे होते ही हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब देखिए, कोई भी कैरियर हम चूज करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले जो है वो जरूरी होता है आपका इंटरेस्ट, और उससे ज्यादा जरूरी क्या होता है? उससे ज्यादा जरूरी होता है भाई फाइनेंस। बिना पैसे के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो सबसे पहले वी नीड ए टारगेट। टारगेट क्या हमारा? गोल, जिसको आप बोलते हैं। अल्टीमेटली हम लोग ये सोचते हैं भाई मेरा टारगेट सीए बनना है, ऐसा ही होता है ना। टारगेट क्या है? सीए बनना। बट दिस इज नॉट अ टारगेट बेसिकली, ये तो एक पोस्ट है। टारगेट किसको कहोगे? टारगेट अपने सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है, कंपनीज में काम करना है, वो है आपका टारगेट। सीए बन करके अपनी फर्म चलानी है या कहीं पे जॉब करनी है, वो क्लियर होना बड़ा जरूरी है। हम केवल ये सोचते हैं सीए कर लिया, एमबीए कर लिया। अब एमबीए कर लिया, लेट इट बी, हर कॉमर्स का बच्चा सीए के बाद भी एमबीए कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? सीए क्यों की फिर अगर एमबीए ही करनी है तो? और आजकल एक नया ट्रेंड चला है सीए के साथ। क्यों? क्या कारण है? आप लोग क्लियर ही नहीं हो कि हमें करना क्या है। देखते हैं भाई, सीए करके कोई बिग फोर में तो मिली नहीं जॉब, छोटी मोटी कंपनी में 35-40 हजार रुपए महीने की जॉब मिली, उसका क्या करें? प्रोफाइल इंक्रीज करना है। अब प्रोफाइल इंक्रीज करने के लिए क्या करें? या तो एमबीए कर लें या लॉ कर लें। इसके अलावा क्या करते हैं आजकल, वो लक्ष्य बताएगा अभी आपको आगे आने वाले पार्ट में, ठीक है। तो पॉइंट ये माइंड में क्लियर करो, हमने करना क्या है, रादर देन कोर्स क्या करना है, हम बनना क्या चाहते हैं। कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, वी आर नॉट हियर टू सेल एनीथिंग। हम आपके पास कोई चीज बेचने नहीं आए। जनरली जो आपके पास कैरियर काउंसलिंग आती है ना, वो अपना कोर्स बेचने आए होते हैं, और वो केवल स्पेसिफिकली जो चीज बेच रहे होते हैं ना, वो बताते हैं यू विल सी। अभी आए हो ना, अब मैदान खुलेगा, अब तुम लोगों के पास ऐसे कैरियर काउंसलिंग के सेशंस आएंगे, और वो तुम्हारे ब्रेन वॉश करेंगे साफ साफ का भाई बीबीए से अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। और मैं कहता हूं बीबीए से बेकार कोई चीज नहीं है। यू विल सी दैट, अपने आप देखना डिफरेंस। अब देखिए, हम काउंसलिंग को शुरू करते हैं।
और सबसे पहले पार्ट में हम आते हैं जो हमारा एजेंडा आता है। एजेंडा मतलब इस करियर काउंसलिंग जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एजेंडा है क्या, क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं और आपको कैसे इससे हेल्प होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्ट्रीम्स रहती हैं 12th के अंदर। आप सब 12th में, अभी आप कॉमर्स के बच्चे हैं, लेकिन और भी आपने आपके फ्रेंड्स देखे होंगे जो कि कोई साइंस स्ट्रीम में है, कोई ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में है। जो सर ने बोला कि मार्क्स के बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने स्ट्रीम्स डिसाइड की होगी, बहुत सारे आप में से ऐसे भी हैं जिन्होंने आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से की होगी, लेकिन स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्सेज। स्ट्रीम तो आपकी सिलेक्ट हो गई, आइए अब ये वाले हिस्से में तो हम काम नहीं कर सकते कि हम सिलेक्ट कर लें, लेकिन इसके आगे हो क्या सकता है, जो आपके पास स्ट्रीम है उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो हम इसमें लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोर्सेस, मतलब आपकी जो स्ट्रीम है कॉमर्स विद मैथ्स या विदाउट मैथ्स, कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं उनके पास क्या आगे कोर्सेज रहेंगे, क्या आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, सर्टिफिकेशंस भी हो सकती हैं, तो वो कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे जो आगे आपको हेल्प करें। नेक्स्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, फिर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन मेन एम क्या है हमारा, जॉब है कि सबको एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तो जॉब जो आपकी स्ट्रीम है उसके बेसिस पे जो आप कोर्सेज लेंगे उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या क्या किस जॉब में आप जा सकते हैं, क्या परस्यू कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे, बताएंगे। और प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होती है, प्रोफेशनल अलग होती है और आपकी स्किल्स अलग होती है। तो क्या आप अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल भी एनहांस हो, आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए और आगे आपको बेनिफिट मिले इन योर जॉब्स, इन योर सीवी जो आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वो हम बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज कोर्सेज, इसको हम लास्ट में उठाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज कोर्सेज आप लोग इतना मानते नहीं है कि हाँ कुछ भी है ये तो, लेकिन बहुत हेल्प हो सकती है और इसको आप अपनी डिग्री के साथ साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अलग से करना है, सिर्फ आपको पूरा टाइम यही देना है, नहीं। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी आप अपना कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। स्किप। पहले हम बात करेंगे कॉमर्स विद मैथ्स की। अब आते हैं हम प्रोफेशनल कोर्सेज पे। कॉमर्स विद मैथ्स कोर्सेज एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो भी कॉमर्स का बच्चा है जिसके पास मैथ्स है, मोस्टली आप लोग क्या टारगेट करते हैं, सीए। तो आपको अब सर बताएंगे सारा ये सब। अब देखिए हम सीए की जब बात कर रहे हैं तो सीए में सबसे पहली चीज है डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, क्योंकि लक्ष्य हिमसेल्फ हैज परस्यूड इट एंड स्टिल परस्यूइंग विद इट, फाइनल ईयर में है, लेकिन इसने साथ साथ एक और प्रोफेशनल कोर्स लिया। तो ही इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेसिक थिंग्स व्हिच यू रिक्वायर फॉर परस्यूइंग सीए। सीए कब फॉर्म भरें और कब आपको बेनिफिट रहता है। कंटिन्यू। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? सबने सीए के बारे में सुना ही होगा, सब आप कॉमर्स से हो। कौन कौन सोच रहा है इन फ्यूचर में सीए करने की? बस एक इंटरेस्टिंग तो कॉमर्स में अगर आप आए हो तो सबसे आपने सुना होगा कॉमर्स कर रहे हो तो सीए करनी है, क्योंकि सबका बाप ऐसी है, जितना मैंने सुना है, जितना आप सब लोगों ने सुना होगा। हर बंदा सीए स्टार्ट करने के उसमें होता है जब भी कॉमर्स में आता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सीए कर सकते हो, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इन फ्यूचर सीए करने के, एंड क्या वैल्यू है सीए की इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद सीए। इट इज अ चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स, बेसिक्स हैं इसके अकाउंटिंग, ऑडिट एंड फाइनेंस। अगर किसी भी व्यक्ति को इधर सीए करनी है तो आपको एक डिसीजन अभी लेना है कि आपने कॉलेज करना है कि नहीं करना। सबसे पहला,
नॉर्मली आप सीए को विद कॉलेज भी कर सकते हो, बट उसमें आपका टाइम थोड़ा लंबा चला जाता है। सीए की एज जो मतलब होता है आपको 4 से 5 साल लगते हैं पूरे सीए को परस्यू करने के लिए नॉर्मली, और अगर कुछ अटेम्प्ट्स लगते हैं तो फिर 1-1.5 साल इंक्रीज। हम 12th के बाद ही सीए परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सीए परस्यू करनी है इन फ्यूचर अगले साल से, तो आपको अभी से ही फॉर्म भरने पड़ेंगे बिफोर 31 दिसंबर, अगर आपको मई अटेम्प्ट देना है तो। और अगर आपको कुछ टाइम चाहिए अपने कॉलेज के बाद, अपनी 12th के बाद कुछ पढ़ाई करने के लिए सीए के अलग से, कि अगर आप 12th के साथ नहीं मैनेज कर पाओगे, तो आप दिसंबर के बाद फॉर्म भरिए एंड सितंबर या फिर अगले साल का जैन अटेम्प्ट दीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और किसी को कुछ सीए से डाउट्स ऐसे इसमें, मतलब कुछ बेसिक बताऊँ आपको, तो बेसिकली सीए के अंदर 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। फाउंडेशन आप जस्ट 12th के बाद दे सकते हैं, जैसे ही आप वो क्लियर करेंगे फिर आप इंटरमीडिएट देंगे। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, एंड जैसे ही आप इंटर क्लियर करोगे आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, एंड विद दैट आर्टिकलशिप यू हैव टू स्टडी अलोंग, एंड उसके बाद आप फाइनल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइनल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये होती है पूरी कोर्स की जर्नी, जिसकी ड्यूरेशन अराउंड 4 to 5 years होती है। तो अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसके आप सवाल पूछ सकते हो उसके बारे में, ये तो हम आगे मूव करते हैं। लक्ष्य, इसके बारे में ना 1-2 चीजें ये बताओ कि हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच डिटर्मिनेशन यू रिक्वायर फॉर दिस। सबको पता है सीए के पास परसेंटेजेस के बारे में, इट्स अराउंड 10 to 20%। तो अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं सीए के, तो उसमें से 10 से 12 बच्चे, 20 बच्चे ही क्लियर कर पाएंगे एग्जाम, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप फाउंडेशन की बात करें तो आपको बेसिक्स अभी से इतने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे अभी के लिए आपके, कि सीए में ना जो अभी आप पढ़े हो उसी का एडवांस वर्जन है हर चीज। तो आपको अभी से रेगुलरली, अगर आपने में अटेम्प्ट देना है, तो अभी से 12th के साथ साथ अभी आखिरी में आपको रेगुलरली 2-3 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंड जैसे 12th खत्म करोगे दिन के 8 से 9 घंटे कम से कम, अगर आपने क्यूरिकुलम भी करना है पूरा, क्लासेस भी लेनी है एंड एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो एटलीस्ट 8 से 9 घंटे। व्हाट अबाउट द मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले 1 महीने पहले तक सारा सिलेबस डन, हाथ में लगाओगे कुछ भी नया, एंड लगातार एग्जाम्स देने हर दूसरे दिन, तो समझ लो आपको 8-10 बार मॉक तैयारी करनी पड़ेगी। Is there any other specific point which they have to take care of? डिटर्मिनेशन, फोकस, दैट्स इट। अगर आपके अंदर फोकस है, इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स को लेके, प्रैक्टिकल नॉलेज आप चाहते हो कि ग्रास्प करना, तो आपको इसमें हेल्प करेगा काफी, और आपको इसमें फोकस रहना पड़ेगा, तभी आप सीए को देख सकते हो एज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। बिल्कुल। सो बेसिकली मैं तो तैयार था 11th-12th से कि मेरे को सीए परस्यू करनी है, तो मैंने 11th-12th में बहुत ऐश करी है कि बहुत अच्छे से टाइम पास किया, तो मेरे को एक रेडी था मेरे माइंड में कि मेरे को 12th का मेहनत करनी है, तो मेरे को था कि रेगुलरली 8 से 10 घंटा, और बाकी इनके जो टीचर्स होते हैं ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आपको वो लगातार अपने लूप में रखेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, फोकस कैसे नहीं हटाना आपका, तो आप छोटी मोटी चीजें एंजॉय कर सकते हो अपने। आप सबका कोई ना कोई एक हॉबी होगी, तो आप उसको हॉबी को जरूर छोड़ना मत हॉबी को कभी भी अपनी। अगर किसी को डांस में इंटरेस्ट है तो डू डांस करना, छोड़ना मत उस चीज को, अपनी हॉबी को कभी नहीं छोड़ना इस चीज के लिए। आप दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अपनी हॉबी को जरूर दीजिए, इससे आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपका फोकस लगेगा एग्जाम्स में। दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? अभी के टाइम पे मतलब जैसे हमें संडे बताया कि सीए जो अभी कर रहे हैं वो भी उनको भी मतलब इतनी अच्छी मतलब हो नहीं पा रही है, लाइक 5% संडे बताया था चांसेस होते हैं कि सीए करने के बाद भी आपको अच्छी कोई जॉब मिल जाए, और कंपटीशन तो अलग है ही, नो डाउट, नो डाउट। सीए के अंदर बहुत कंपटीशन है, तो मतलब इज इट वर्थ इट टू डू, मतलब कि सीए हम कर ले या 2 एस्पेक्ट्स होते हैं आपके करियर डिसाइड करने के। पहला होता है जॉब, सेकंड होता है बिजनेस। अगर किसी को भी बिजनेस करना है, अपनी फर्म खोलनी है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कॉमर्स के अंदर मेजरली, एक एमबीए एंड एक सीए। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट सिर्फ बिजनेस है, सब छोड़ दो सीए और एमबीए। अगर आपका कोई भी प्रोस्पेक्ट जॉब को लेके है, तो मैं आगे सारे कोर्सेज बताऊंगा उसके, आप उसको उसमें दे सकते हो। बाकी सीए आज भी वर्थ है। अगर इंडिया में रहना है, अगर आपको सब करना है इंडिया के हिसाब से ही, इंडिया की कंपनीज में काम करना है, तो सीए से ऊपर कोई पोस्ट नहीं। कॉमर्स में जितने भी टॉप लेवल सीईओ, सीएफओ और जो भी टॉप डायरेक्टर्स होते हैं, वो सब सीएस होते हैं बेसिकली, एंड या फिर वो बिल्कुल रूट से चल के आते हैं, धीरे धीरे तो बनते हैं। सीए डायरेक्टली आपको ऊपर लेके जाएगा, बेस से जाओगे तो आपको पहले एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट, सीनियर सब जाके फिर जाएगा। तो मेन तो ये है। बाकी अगर जॉब करनी है, सिर्फ जॉब की तरफ आप लोगों का ध्यान है, तो सीए से हटके बहुत कोर्सेज हैं जिसमें आपको इतनी पढ़ाई नहीं करनी, इतनी सीए में करनी होती है। सीए मेन ये भी है कि बहुत इनएक्सपेंसिव है। हाँ, श्योर।
सेकंड कोर्स आता है आपका पास CS, जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीगल एडवाइजरी। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगी, जैसे ये पूछ रहे थे कि जॉब मिलती है कि नहीं, करना वर्थ इट है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से एक पीयर फैक्टर जो आ जाता है, वो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे इनको अपने लिए फोकस्ड रहना है, दूसरों को देख के नहीं करना। वो जो Obviously. 5% है, वो आप भी 5% तो बन ही सकते हो ना। मैंने नहीं देखा आज तक किसी सीए को अनहायर रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो सीए वेकेंट बैठा घर पे। सीए एक ऐसी क्वालिफिकेशन, अगर आपने परस्यू कर लिया आपकी जॉब मिलेगी ही मिलेगी, हो ही नहीं सकता ना मिले। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्किल्स अपसेट इतनी क्वालिफाइड नहीं हो, इतनी स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कम जॉब मिले, थोड़ा सा कम पैकेज मिले, बट जॉब तो है, गारंटीड है। बिग फोर्स भी बहुत जॉब्स देती हैं सीएस को। देखो बच्चों, ये जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, इनका रिजल्ट हमेशा डाउन क्यों होता है उसका एक मेन पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हें। सपोज करो इसने बोला भाई मैं सीए कर रही हूँ, ठीक है, इसके साथ के जो आसपास के 4 बच्चे हैं ना, हम भी सीए करेंगे, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस। क्यों? सीए जैसे इसने बताया कि टॉप पे बैठा हुआ है, अब भाई नीचे के कोर्स तो करना कोई चाहता ही नहीं ना। एक फ्रेंड करेगा तो 4 बच्चे और साथ में फॉर्म भरते हैं, ठीक है। उस वजह से, क्योंकि दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट कोर्स, लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया, क्या रिजल्ट आएगा? जो जेन्युइनली बच्चा कर रहा है वो ही कर पाएगा। ये जो पीयर फैक्टर है ना, कि भाई उसने किया, मेरे रिलेटिव ने किया, मेरे मामा के बेटे ने किया, ऑल दीज थिंग्स आर द रीजन बिहाइंड सच ए लो रिजल्ट। क्यों? वो बच्चा क्या करेगा? फाउंडेशन नहीं हुआ एक बार में, 50% तो फाउंडेशन छोड़ के निकल जाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम में फाउंडेशन हो गया तो इंटर का फर्स्ट ग्रुप नहीं निकलेगा, फिर वो छोड़ के चले गए। 5-10% रह गए, वो 1-2 ट्राई और देंगे, वो छोड़ जाएंगे। तो इंटर खत्म होते होते केवल वो बच्चा बचता है जो जेन्युइनली करना चाह रहा है, क्योंकि 2 साल की उसके बाद इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप मैटर्स, पहले सीए में इंटर्नशिप इतनी मैटर नहीं करती थी। नाउ यू कैन नॉट परस्यू योर कॉलेज और एनी अदर रेगुलर कोर्स अलोंग विद दिस। ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप you can do correspondence course, distance learning course, but you cannot pursue any regular course because internship is a full time job. Got it? तो make sure that वो 2 साल तो आपके पास आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए है, जो आपका बचा कुचा टाइम है। इंटर्नशिप इसलिए जरूरी है, एक एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूं। पहले क्या होता था, पढ़ करके बच्चा बहुत अच्छा निकल जाता था, लेट इट बी सीए का टॉपर है कोई, जब उसको रियल टाइम जॉब मिली, उसको बेसिक अकाउंट्स बनाने नहीं आते। एट दैट टाइम बड़ी बड़ी एमएनसीज ने क्वेश्चन उठाया कि भाई व्हाट यू पीपल आर प्रोड्यूसिंग, क्या दे रहे हो तुम? सीए जैसी रिप्यूटेड फर्म में बंदा एक अकाउंटेंट का काम कर नहीं पा रहा, उसे अकाउंटिंग पता नहीं। That is why it has been made compulsory, full time compulsory. तो माइंड में एक चीज क्लियर रख के सीए में एंटर करना, 5 साल जिंदगी के मैंने देने हैं, देन ओनली आई कैन एंजॉय। अच्छा, रैंक्स में जाओगे, यू विल गेट बिग फोर्स। बिग 4 में काम करने के लिए रैंक्स में आना है। जो अच्छी जॉब नहीं मिलने वाला पॉइंट है उनका है, जो मार्जिन पे पास हो रहे हैं, 2-2, 3-3 पास हो रहे हैं, क्या 4-4 अटेम्प्ट देके पास हो रहे हो, तो हु विल टेक यू? अंतर क्या है? क्योंकि कंपनीज बहुत है, काम बहुत है मार्केट में, इसलिए हर एक के पास काम है, बट जितना आप एफर्ट लगा रहे हो उतना रिटर्न नहीं आ पाता। तो मेक श्योर व्हेन यू एंटर इन दिस। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू सीए। सब्जेक्ट्स हर चीज सेम होती है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या? सीए इज मोर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको रोल्स जो मिलेंगे वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, ये सब प्रैक्टिकल रोल्स हैं। सीएस में जाओगे ना तो आपको मिलेंगे काफी मैनेजमेंट वाले रोल्स, डिसीजन मेकिंग रोल्स। तो उसमें आपका मेन फैक्टर आएगा जिसमें आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको कंपनी को प्रेजेंट करना है, आपको आपके बोर्ड के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना है। तो वो आता है सब सीएस के अंदर। पढ़ाई मोस्टली सेम है, बस तरीका पढ़ने का इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल है, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल है। देन कम्स
CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज के टाइम पे हर कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, आईटी कंपनीज के बारे में, कि बहुत जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स कट रही हैं, बहुत ज्यादा लोग, जैसे जेप्टो है, ब्लिंकिट है, अगर हम इनके एग्जांपल्स लें तो ये रोज बहुत लॉस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। कॉस्ट कटिंग करने के लिए एक ही बंदा काम आता है, कॉस्ट अकाउंटेंट। उसका रोल मेनली क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करवाना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी सबसे कम पैसों में अपना प्रोडक्ट बेचना विद गुड क्वालिटी। आप देखते हो ब्लिंकिट, जेप्टो एक दूसरे कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं कि उनका कॉस्ट कटिंग हो ताकि उनके प्रॉफिट्स बढ़े। तो मेन अगर कॉस्ट कटिंग के पर्सपेक्टिव से खेलना है, डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से खेलना है इन रिलेशन टू प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस, तो वो आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये है अलाइनमेंट्स जो कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे एक दूसरे से, कि आपको सीए करनी है, सीएस करनी है, सीएमए करनी है। तो अब देखिए, ये बेसिकली अभी तक ना ये कोर्सेज ऐसे हैं जो कि बच्चे जानते ही नहीं है, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इस लाइन में है, ओनली दे पीपल नो इट, अदरवाइज ये पता ही नहीं होते और इनमें डिफरेंस नहीं पता होता। दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज, और ये वो कोर्स हैं जो स्पेसिफिक अपनी लाइन में बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल कोर्स में काउंट होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। या बेटा, हाँ जी, पेपर क्लियर करते जाओ विदाउट बैकलॉग। ड्यूरेशन 4 to 5 4 to 5 ईयर मान के चलो, In the बैकलॉग नहीं आना चाहिए, ठीक है, बैकलॉग नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट कम्स बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है हमारी बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट मेनली जो आप हमेशा सुनते हैं, बीबीए करना है हम लोगों को, ठीक है, यही सुनते हैं जितने भी बच्चे, बीकॉम ऑनर्स बीबीए, बस इतना सा ही आपको लगता है कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो हम बीबीए कर लें या बीकॉम ऑनर्स कर लें या बीकॉम कर लें। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं। बेसिक कोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बीबीए जो है आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। बीबीए जो आपका होता है कौन सी यूनिवर्सिटी से? प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बेसिकली दिल्ली में जो बच्चे रहते हैं वो आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए परस्यू करते हैं, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बीबीए जैसा ही सेम टू सेम कोर्स है ड्यू के अंदर, ठीक है। अब हमारे यहाँ आपकी काउंसलिंग जो सीयूईटी वाला आपने सुना होगा कि सब सीयूईटी करते हैं 12th के बाद धीरे धीरे, अगर हम स्टार्टिंग ही वहां से करते तो आपको यही नहीं पता लगता कि आगे चूज क्या करना है। तो सिर्फ सीयूईटी तक नहीं है, अब पार्ट आया है सीयूईटी का। सीयूईटी पहले तो है क्या? एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, और सिर्फ ड्यू के लिए नहीं है। सीयूईटी के अंदर पूरे इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती है जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब सारी स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग पेपर्स होते हैं। हम बात करेंगे कॉमर्स और कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स की, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपका बीबीए होता है प्राइवेट में, वैसे ही आपका एक कोर्स है बीएफआईए, ठीक है। बीबीए जैसा ही सेम कोर्स है बीएफआईए, विच इज बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर व्हिच आर हैविंग मैथमेटिक्स अलोंग विद कॉमर्स? अच्छी स्ट्रेंथ है। देखो बेटा, ये कोर्स जो है ना स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है जिन पे कॉमर्स विद मैथ है। ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, लास्ट वर्ड को ध्यान दो। इट इज नॉट ए सिंपल ग्रेजुएशन, नॉट ए सिंपल प्रोफेशनल कोर्स. It has a curriculum which gives you an extra thing. दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है, बाहर से किसी भी यूनिवर्सिटी से करोगे तो इट कॉस्ट अराउंड 12 लाख रुपीज. दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2 लाख रुपए में ये कोर्स हो जाएगा. 2 लाख में वो बता रहा हूं जिसमें तो आपकी आने जाने की कॉस्टिंग वगैरह सब ला दी, ठीक है. एंट्री है सीयूईटी. क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट्स है मैथ्स एंड योर रेगुलर बीएस इंग्लिश एंड जीएस.
जीएस। जीएस में हम पे आती है रीजनिंग, बेसिक मैथ एंड जनरल स्टडीज। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको अगर मैं बोलूं कि भैया मैं एमबीए करके करूं और इसको करूं, क्या करूं, आई वुड सजेस्ट, आई वुड सजेस्ट गो फॉर दिस। अभी ताकत लगा दो, एमबीए करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस कंपनी में जाओगे ना, वो कंपनी एमबीए तुम्हें फ्री में कराएगी। 4 साल का कोर्स, आज एज है 17, 21 साल की एज में कैंपस प्लेसमेंट की मिनिमम है इसमें 7 to 8 लाख। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कैंपस प्लेसमेंट भी देती है। हॉट केक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बीएफआई है। माइंडसेट तैयार रखो और एंटर कर जाओ। मेरे कई स्टूडेंट निकले हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, स्ट्रगल नहीं है। 21 साल की एज में एमएनसी में टॉप पे बैठे हुए हो, अच्छी जॉब पे लगे हो, अगर गलती से 2 साल वहां टिक गए तो 15-16 तक पहुंच जाओगे। 13-23 साल की एज में एमबीए नहीं होता। और जब तक आप करने पहुंचोगे ना एमबीए, मार्केट से एमबीए शब्द गायब हो चुका होगा। आज भी बहुत बुरा हाल हो चुका है एमबीए का, बिकॉज वो पुराना ट्रेडिशनल कोर्स चला आ रहा है। नथिंग हैज चेंज। तो डू समथिंग विच इज डिफरेंट, और मार्केट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है आपके पास एमबीए, जो कि आप किसके बाद परस्यू कर सकते हो, बीबीए के बाद। ठीक अच्छा, है? एक पॉइंट एमबीए में क्या आता है बच्चों, एमबीए क्या करते हो, बीबीए के बाद करो या बीकॉम के बाद करो, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। एमबीए की अगर हम बात करें ना बच्चा, तो एचआर में जाना है बीबीए करो, मार्केटिंग में जाना है बीबीए करो, लेकिन एमबीए अगर फाइनेंस में करना तो बीकॉम करना। एमबीए फाइनेंस में करना है तो, लेकिन मैं अभी भी दोबारा वही वर्ड रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप लोग उस लेवल पे पहुंचोगे एमबीए इररेलेवेंट हो चुका होगा। ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केटिंग डिग्रीज आ चुकी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो आ चुकी हैं, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं लाई है जो इक्वलेंट टू दिस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सीएमए है, सीए सबने सुना हुआ, सीएमए आप में से कितनों ने सुना था? ठीक है, ऐसे ही अभी हम 7-8 कोर्स और बताएंगे प्रोफेशनल में। ऐसे ही एमबीए के बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, जो जब तक आप आएंगे ना तब तक वो बहुत रेलिवेंस रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइनेंस वाली साइड में जाना तो बीकॉम, मार्केटिंग और एचआर में जाना है बीबीए। ठीक है, एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस? फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नो प्लीज। ग्रेजुएशन की थोड़ी सी आगे हम और बात करेंगे, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं फाइनेंस, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, बीकॉम ऑनर्स। वही जैसे सर ने आपको बताया कि अगर आपको आगे फाइनेंस में जाना है तो आप पहले बीकॉम कीजिए या बीकॉम ऑनर्स कीजिए, देन आप उसके बाद उसमें एमबीए कीजिए। अब अच्छा, इसके साथ ये जो हमने बताया है ना, इसके लिए भी अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसको लक्ष्य एक्सप्लेन करेगा अभी आप लोगों को। ठीक है ना, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एक बड़ा अच्छा कोर्स आता है अगर जिसका मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, एक्चुरियल साइंस। अब ये जो देखते हो ना, आपकी जितनी लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम्स हैं, इनकी कैलकुलेशंस जो होती है वो कैसे होती है, एक्चुरियल वर्क करता है इसमें। एक्चुरियल के प्रोफेशनल कोर्स हैं आपके, इसके अलग अलग पेपर्स होते हैं, जैसे सीए के होते हैं ना, ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप पेपर क्लियर करते जाइए, और एक्चुरियल आपके लिए उसी के अकॉर्डिंग लेवल आपके होते रहेंगे। और आपकी अच्छी, पहले देयर वाज अ टाइम दैट एक्चुरियल के 5-6 पेपर करने के बाद अच्छा खासा 70-80 हज़ार का पैकेज मिल जाता था। अब मार्केट में क्योंकि नंबर बढ़ जाते हैं, और दूसरा एआई का यूज, कंप्यूटर का यूज इतना होने लग गया है कि कैलकुलेशंस इजी होती जा रही है, तो अब इतना बचा नहीं, बट स्टिल आज भी एक हर बच्चा इसको नहीं करता, पता भी नहीं होता एक्चुरियल का होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक्स। आप लोगों के पास आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है।
इकोनॉमिक्स में आप सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर सोचते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेंगे, ठीक है। BBE, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या है BBE? और आपका ऐसे ही अगर हम मैनेजमेंट के आ जाए, ठीक है, BMS, ये दोनों आप लोग कर सकते हैं। कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। एक स्पेशली एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक ही फॉर्म में CVT के एक ही फॉर्म में आप BBE, BMS एंड BFIA एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक एक ही फॉर्म में साथ में करोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट वही है मैथमेटिक्स वाली, यही जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट यही है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्सेज। ACCA. Laksh is presently working in a Big Four on the basis of his ACCA. कितनों को पता है बिग फोर्स क्या होती हैं? क्वाइट अ फ्यू। सो बिग फोर्स होती हैं टॉप कंपनीज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लाइन पर। तो अगर कोई भी बंदा सीए कर रहा है तो हम कहते हैं ना 4 धाम होते हैं, तो इन लोगों के 4 धाम वही होते हैं। जितना मैं बचपन से सीखता आया था, तो मेरे तो सपना था कि मैं बिग फोर्स में जाऊंगा, जॉब करूंगा। हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ऐसे कोर्सेज जो कि आपकी एजुकेशन के साथ साथ में स्किल्स भी इनहांस करते हैं। कितने लोगों ने ACC के बारे में सुना? बहुत लोगों, बढ़िया बढ़िया। ACCA होता है सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू CA, वेरी सिमिलर। सारे के सारे सब्जेक्ट्स सारे सेम, क्वालिफिकेशन भी अच्छी खासी है। बट क्या अंतर क्या है इसमें? CA इज फ्रॉम इंडिया, ACCA इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। अगर आप CA बनते हो, इस रूम में जो भी बंदा CA बनता है उसके पास जो साइनिंग अथॉरिटी होगी ना, वो सिर्फ इंडिया के अंदर होगी। बट अगर कोई भी बंदा ACCA करता है तो उसके पास 188 कंट्रीज में साइनिंग अथॉरिटीज होंगी। मतलब आप कहीं भी जाके उनके फाइनेंशियल साइन करके उनको अप्रूव कर सकते होंगे गवर्नमेंट से कि हम ऐसा कर रहे हैं, कि हम साइन करते हैं, इससे हम आपके अकाउंट्स अप्रूव कर देते हैं। डाउट है? ACCA में 3 लेवल्स होते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल। अगर ACCA कर रहे हो तो ग्रेजुएशन बिल्कुल करो, साथ में रेगुलर करो, क्योंकि ACCA में बहुत फ्लेक्सिबल है। आप एक एग्जाम आराम से दो, 13 एग्जाम्स है, विद इन 2 और 1.5 ईयर्स यू विल बी एबल टू क्लियर इट। एंड सबसे बड़ी अच्छी बात, अगर कोई भी बंदा इधर BCom कर रहा है तो उसको 5 एग्जाम्शंस मिल जाती है एग्जाम्स की। मतलब अगर आप ACCA कर रहे हो, ACCA में एनरोल करो, BCom स्टार्ट करो, यू विल गेट 5 एग्जाम्शंस। उससे क्या होगा कि आप डायरेक्टली स्किल लेवल जंप कर जाओगे अगर BCom कर रहे हो तो आप एक करके एग्जाम क्लियर करो, एंड विद इन 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स यू विल बी एबल टू क्वालिफाई ACCA। अब देखिए, जैसे लक्ष्य ने बताया कि BCom के साथ में ये करने का फायदा है। पहली चीज, ACCA अगर आप कर रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? यू कैन एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। CA में भूल जाओ, CA में भूल जाओ, कॉलेज ही नहीं मिलना तो लाइफ क्या मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है, इससे फायदा, एक एग्जाम की कॉस्ट क्या है भाई? 18,000 or 20,000 पर एग्जाम। कितना? ठीक है, उसकी कोचिंग भी लेगा बच्चा 20,000 पर कोचिंग एग्जाम, पर एग्जाम 20,000। एंड दिस इज फॉर स्किल लेवल, फॉर प्रोफेशनल इट इज 25 to 30,000 पर एग्जाम। ये कुछ जरूरी चीजें बताने आया हूं। क्यों? ग्रेजुएशन का कॉस्ट क्या है पता आप लोगों को? दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का कॉस्ट, कई कॉलेजेस ऐसे भी है जिसमें आपकी सिर्फ 21,000, 3 साल का बता रही हूँ, सिर्फ 21,000 कई कॉलेजेस में। और अगर आप बहुत अच्छे कॉलेजेस से करते हो तो 60,000, 80,000, 90,000 मैक्स। आपके पूरे साल की 12th की फीस से भी सस्ती 3 साल की ग्रेजुएशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यू कैन सेव दिस मनी ओवर हेयर। और उसके साथ आपको एक और चीज बचा रहे हो आप। कितने पेपर का एग्जाम्पशन है? 5 पेपर का एग्जाम्पशन, यानी 1 लाख रुपए आपने बचा लिया। सिर्फ ड्यू से, सिर्फ ड्यू है, ध्यान रखना। और किसी कॉलेज से नहीं, और किसी से नहीं है। IP से BCom करोगे कोई वैल्यू नहीं है, ड्यू से करोगे, ठीक है।
1 लाख वो बचाया, 1 लाख कोचिंग का बचाया, 2 लाख बच गए। उसके बाद अब पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8 सेकंड लेवल के 9 तक 9 तक कर लिए, तो मिनिमम जॉब क्या है? मिनिमम जॉब आपको बिग फोर से मिल जाएगी। आजकल क्या सिस्टम चल रहा है कि फॉरेन की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब इंडिया में आ रही हैं, अपने कैपेबिलिटी हब्स खोल रही हैं, क्योंकि इधर लेबर बहुत सस्ती है कंपेयर टू एनी अदर फॉरेन एरिया। इधर आके आपको आराम से 9 पे क्लियर करो, यू विल गेट अ जॉब। आज के टाइम के हिसाब की बात कर रहा हूँ, इन फ्यूचर थोड़ी कम होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि एसीसीए का स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। बच्चों को जैसे जैसे पता चल रहा है, और स्पेशली जो बच्चा इंटर कर रहा है सीए का, उसके बाद उसको समझ में आ रहा है यार इंटर, हाँ एक और भी चीज है इंटर के बाद भी आपको एग्जाम्पशन मिलती है, 6 हो जाती हैं वो, 5 से बढ़ गए, 5 की जगह 6। अगर सीए का इंटर करके जा रहा है तो 6 की एग्जाम्पशन। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग बीकॉम। हाँ, इवन इफ यू हैवंट डन बीकॉम फिर भी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मत लेना एटलीस्ट लाइफ के 3-4 साल जी सकते हो, उसके बाद 2 साल लगा लो, 1 साल में वैसे तुम जॉब पे पहुंच जाओगे, बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर, हाँ जी, नहीं सीए ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीए में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सीए में आपको एक बार बैठ के 3 से 4 एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप एक एक एग्जाम करके दे दो, बट कंपेयर टू एसीसीए आप सिंगल एग्जाम भी जा सकते हो, 2 भी जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो, 4 भी जा सकते हो, तो बहुत फ्लेक्सिबल है। क्यूरिकुलम की बात करो, डिफिकल्ट है। अब सीए में मेजर डिफरेंस क्या है सीए और एसीसीए में? सीए इज मोर बेस्ड ऑन अप्रोचेस लाइक प्रैक्टिकल अप्रोचेस, आपको पेपर में लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। बट एसीसीए में ना आपको वो सिखाते ही ऐसा है कि आपको जॉब के लिए रेडी करना है, आपको काम ही एक्सेल में करना है पहले दिन से ही। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना है, एग्जाम में भी आपको टाइप करके पूरा एक्सेल में आंसर को प्रेजेंट करके लिखना है, तो आपको पहले दिन से जॉब रेडी बनाएगा वो। ये दोनों का मेन डिफरेंस है, इसलिए मैं भी एसीसीए के थ्रू गया, मेरे को भी एसीसीए में काफी इंटरेस्ट आया जब मैंने देखा कि काफी कुछ प्रैक्टिकल है इसके अंदर, मतलब आपको हर चीज प्रैक्टिकल एनालिसिस देना है, एक्सप्लेन करनी है, एंड साथ साथ में सब कुछ एक्सेल पे, वर्ड पे, सब उस पे करना है, तो एमएस भी आपका अच्छा होता है इससे। तो ये मेन डिफरेंस है एसीसी और सीए में। और कुछ, फिर हम बात करते हैं सीएफए की। कितनों ने सीएफए सुना है? गुड। तो अगर फाइनेंस में किसी को भी इंटरेस्ट है, फाइनेंस का सबसे टॉप टियर कोर्स है सीएफए। सीए भी है, बट सीए में इतना कोर फाइनेंस नहीं है जितना सीएफए के अंदर है। अगर आप सीएफए कर रहे हो तो जितनी भी आपने सारी ये पहले फाइनेंस की टर्म सुनी है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, ये सब में आप अपना इजी स्टेप ले सकते हो। अगर आपने सीएफए कर ली तो इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू सीए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी में आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। एंड जितने भी आपने सीएफओ सुने हैं वो मेनली इन फॉरेन सीएफएज होते हैं, और आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड चल गया कि वो सीए की जगह पे सीएफएस को हायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा स्किल्स हैं सीए से। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सीए में इतना स्किल सेट नहीं है, सीए में एजुकेशन ज्यादा है। आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए कि सीए में ज्ञान तो बहुत होता है बट वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं ना तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी एजुकेशन को, ठीक है। उसके बाद अब एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ये सारे हैं, ये है थोड़े लॉन्ग टर्म के टाइम के, 2 to 3 years सीएफए एंड एसीसीए। अगर आपको उससे भी कम में एक कोर्स चाहिए ताकि आपको जॉब रेडी होना है ग्रेजुएशन खत्म करते ही, या मे बी बिफोर ग्रेजुएशन भी, अगर आप एफआरएम, अगर आप समझ लो डीयू से कर रहे हो, ओपन से कॉलेज कर रहे हो, एंड आपको है कि मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशंस में इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मेरे को अभी जॉब करनी है, आफ्टर 18 ही जैसे आप कॉलेज खत्म करते, जैसे अपने 12th खत्म करते हो, 1 साल का कोर्स करो एफआरएम। बच्चों इस कोर्स को पढ़े, ध्यान से समझिएगा। तो एफआरएम क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। सीएफए का ही ये एक बहुत शॉर्टर वर्जन है। तो इसका फायदा ये भी है कि अगर आप सीएफए करना चाहते हो तो आप एफआरएम कर लो, उससे आपका बेस रेडी हो जाएगा पूरा सीएफए का। एंड अगर मैं एक और चीज बताना भूल गया, सीएफए का पर एग्जाम कॉस्टिंग है 1 to 1.5 लाख रुपीज। तो 3 एग्जाम्स होते हैं, तो आपका आराम से 6-7 लाख रुपए डलता है इसके अंदर। तो बहुत एक्सपेंसिव है, सोच समझ के सोचना। और एफआरएम में है कि वो सिर्फ 1 साल का कोर्स है, 2 पार्ट्स होते हैं, आप एक पार्ट क्लियर करो, यू विल गेट गुड इंटर्नशिप्स, यू विल गेट गुड जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग एफआरएम। अच्छा, एक चीज और बीच में ऐड होती है, वो होती है फाइनेंशियल मॉडलिंग। कुछ इंस्टीट्यूट वाले इस नाम को बेचते हैं। हाँ, तो ये कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की कोई सर्टिफिकेशन है। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, जो कि आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट बेच रहे होंगे बैठ के,
बहुत सारे इंस्टीट्यूट सीपी में, लक्ष्मी नगर में, जो और बैठ के सिर्फ online कोर्सेज भी बिक बेच रहे रहा हैं। ऑनलाइन ही बहुत बिक रहा है। तो स्कैम्स फाइनेंशियल मॉडलिंग, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये फाइनेंशियल वर्ड जो है ना कुछ आपको अच्छी चीज दे रहा है। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर्स है कई सारे कोर्सेज के मिला करके उन्होंने एक मॉड्यूल बना रखा है, हाँ, जिसको सेट आउट करते हैं। ठीक है, उससे बेटर तो ये आप FRM करिए। बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसे नहीं बेकार है, बट रिकॉग्नाइज जगह से करोगे तो अच्छा लगेगा। ऑनलाइन बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, फ्री में प्रेजेंट है आपके यूडेमी पे, आपके यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है कोर्सेज फाइनेंशियल मॉडलिंग के। तो अगर आपने बेसिक फाइनेंस सीखना है, बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है, तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करो एंड देन मूव करो FRM या फिर CFA की तरफ। और पैसा मत खर्चना इसके लिए, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, यूडेमी से 1000-2000 में खरीदो एंड बेसिक सीख के फिर जाओ किसी भी कोर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है USCPA। USCPA एंड ACCA बहुत सिमिलर है। अब ACCA के जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं यूरोप में एंड हमारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में। अगर आपको US या फिर कैनेडियन बेस्ड कंपनीज में काम करना है तो यू हैव टू डू USCPA। हमारे अकाउंटिंग के 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है IFRS और एक होता है US गैप। तो अगर आपको US गैप के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना है तो वो USCPA में होता है, एंड अगर आपको कुछ भी IFRS के हिसाब से सीखना है तो ACCA के अंदर होता है। बहुत सिमिलर है, बस स्टैंडर्ड्स का अंतर है और कंट्री किस कंट्री के लिए जॉब करनी है उसका अंतर है। अगर आपने ACCA या फिर USCPA कर ली तो विदाउट एनी MBA फ्रॉम एनी फॉरेन कोर्सेज, फॉरेन कॉलेज, यू कैन गो इजीली टू एनीवेयर। आपको US जाना है, US जाओ, आप इधर से अप्लाई करो एंड जाओ, कोई मना नहीं है। बट दिक्कत ये है आपको पूरी की पूरी ग्रेजुएशन एंड पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मेक श्योर दैट BCom इज मस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हो सके तो सस्ती से सस्ती और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाली ग्रेजुएशन से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दिल्ली का बच्चा मैक्सिमम जो है ना IP यूनिवर्सिटी में मिलता है। IP यूनिवर्सिटी में मिलने का कारण होता है एडमिशन सबका हो जाता है। इट इज नॉट अ बिग अचीवमेंट। IP में एडमिशन लेने में आपके पास कोई अचीवमेंट का काम नहीं है। आप आज मैं आपको पेपर देता हूं IP का, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। आप लोग इतना जानते हो। ठीक है, पॉइंट क्या है, किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। कॉलेज की जब हम बात करते हैं, IP यूनिवर्सिटी सब जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कॉलेजेस जो हैं आपको अच्छे सिलेक्ट करने की जरूरत क्यों है, ठीक है। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना होगा, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होती है? जॉब मिलना कॉलेज से। अगर आप कोई एवरेज कॉलेज से, IP के ही बोल रही हूँ, ठीक है, किसी भी एवरेज कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, अपनी BBA कर रहे हो, BCom ऑनर्स कर रहे हो, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, जो भी है, आपको कोई प्लेसमेंट अच्छी नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा हर कॉलेज की हमारी इतनी प्लेसमेंट गई, उनकी एक प्लेसमेंट अगर इतनी चली जाती है तो उनका पूरा एवरेज जो है वो उसके बेसिस पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सर आप थोड़ा सा इसका समझाएंगे कि मैंने देखा है कि ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्लेसमेंट, इस कॉलेज की इतनी ज्यादा प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट इज बेसिकली ए स्कैम। ये अपने आप में एक स्कैम है। कैसे स्कैम है पता है? स्पेशली ये बीटेक वाले खेलते हैं और MBA वाले खेलते हैं। आपकी एक प्लेसमेंट लग गई 1 CR की, एक बच्चे की। एक बार में 100 स्टूडेंट्स बैठे और एक की तो 1 CR आ गई, एक की 80 लाख आ गई, एक की 50 आ गई, एक की 25 आ गई, 5-7 की 10 आ गई। बाकी बेचारे कहां हैं? बिलो दिस। इनका टोटल करो, ये 1 CR 80 और 50 वाले 2 लाख पार कर गए, बाकी बेचारे 60-70 हजार रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे। 5-6 लाख 8 लाख रुपए ले, 8 लाख रुपए की प्लेसमेंट आ रही है। अब जब टोटल करोगे तो एवरेज प्लेसमेंट पहुंच जाएगी आपकी 20 लाख। आपको कॉलेज क्या बताता है?
एवरेज प्लेसमेंट। आपको लगता है हर एक की 20 लाख आ रही है, लेकिन वो 20 लाख आ कहां रही है? ये इसके नीचे वाले तो बेचारे एवरेज में जा रहे हैं। इंडिविजुअल प्लेसमेंट कितने बच्चों को मिली? 100% प्लेसमेंट। ये लिखा होता है, एक और शब्द लिखा होता है आजकल, इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट दे आर यूजिंग द वर्ड असिस्टेंस। क्या करते हैं? प्लेसमेंट की जगह असिस्टेंस। क्या भाई, वी आर सेंडिंग यू टू द इंटरव्यूज, जॉब मिले ना मिले तुम जानो, तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, मैं हम क्या करें? तो 100% जॉब असिस्टेंस लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेसमेंट। तो दीज आर द स्कैम्स विच आर गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग यू जॉब्स। तो मेक श्योर जब भी कोई कॉलेज जाओ तो एचआर में जाओ, लास्ट ईयर के बच्चों का डिटेल दिखा दो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, ये बहुत माइनर चीजें हैं बेटा, जो आपको इतनी जल्दी कोई बताता ही नहीं है। स्पेशली कॉलेज वाला तो कभी बताएगा ही नहीं, वो क्यों बताएगा? ठीक है, तो इसलिए आपको एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना या फिर उसके अंदर एडमिशन लेना जरूरी है जहाँ पे आपको एक तो फैकल्टी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, और प्लेसमेंट जो आप चाहते हैं वो अच्छी हो। और प्लेसमेंट भी अच्छी होने के लिए सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है, आप कितना एक्सेल करते हैं वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी आईपी के किसी भी कॉलेज से, एवरेज कॉलेज से करेंगे, कम से कम 5-6 लाख रुपए आपका लगेगा, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स। और ये सिर्फ मैं आपको फीस बता रही हूँ, इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या जो भी है वो अदर अब कॉलेज जाओगे तो नेचुरल सी बात है भाई, उसके हिसाब से खर्चे तो होंगे ही होंगे। डीटीसी की बस में फ्री सफर होने से कोर्स फ्री नहीं हो जाता। तो अगर आप ये कोर्स कर भी रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेजेस से, तो एटलीस्ट ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे आपको आगे बेनिफिट हो, एक डिग्निटी मिले और आगे आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प हो। छोटे छोटे मैं 4 नाम बोल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5 कैंपस यूनिवर्सिटी का, आईपी का। उसके बाद महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, विप्स, दैट्स इट। 4 नाम। कैंपस, कैंपस के बाद सीधे महाराजा अग्रसेन, उसके बाद सूरजमल और लास्ट में विप्स। 5वें के बारे में सोचना भी मत। और वो भी अगर आप एक स्पेसिफाइड कोर्स करना चाहते हो आगे के लिए तो ही, नहीं तो आप ड्यू के अंदर ही ट्राई करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसको हम स्पेसिफिकली हाँ, सीटी वही, को बात वही। करेंगे। ये सारा चीजें आपको लक्ष्य सर ने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। जॉब प्रोस्पेक्ट्स वगैरह सब आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम कॉमर्स विदाउट मैथ्स पे। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, हमारे पास तो मैथ्स है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? कितने हैं भाई विदाउट मैथ वाले? अच्छा, जिन पे मैथ होते हुए भी ये फीलिंग नहीं आ रही कि हम पे मैथ है, वो कितने हैं? कहाँ है संगीता? तो मतलब ये है कि दे हैव टेकन मैथ बट इंटरेस्ट नहीं है कि आगे परस्यू करे। ले तो ली बट आगे परस्यू करने का इंटरेस्ट 12th में ही मर गया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, फैक्टर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं हम वो उन कोर्सेज की जो विदाउट मैथ वाले बच्चे इजीली परस्यू कर सकते हैं और कैरियर पे काम कर सकते हैं। इसमें ना बीकॉम हमारा कॉमन है, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, बीकॉम ऑनर्स हम अभी लिख रहे हैं, हाँ। इसको पत्थर की लकीर मत समझ लेना, क्योंकि डीयू अपनी गाइडलाइंस देता है। लास्ट ईयर उन्होंने बोल दिया भाई विदाउट मैथ वाले परस्यू कर सकते हैं। जब डीयू अनाउंस करेगा तब क्लियर होगा। डीयू हर साल अलग गाइडलाइंस देता है, और अगर मिल रहा हो ना तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। बीबीए कॉमन रहता है, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, बीबीए में सबको एडमिशन मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका होटल मैनेजमेंट। HM, एक्चुअली हमारे देश में HM का एक ही बॉडी एक्चुअल एग्जाम कंडक्ट करती है, एक ही बॉडी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने हमारे कॉलेजेस हैं टॉप मोस्ट वो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक प्राइवेट एग्जाम है, वो वेलकम होटल वालों का, वेलकम ग्रुप का है। दो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम है। एक हमारा अभी आने वाले टाइम में वो कौन सा वो आने वाला है, मास्टर शेफ। हमारा एक एक्स स्टूडेंट है, वो मास्टर शेफ में आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। और अब ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। HM है क्या? होटल मैनेजमेंट। एक्चुअली होटल मैनेजमेंट की डिग्री आती है दो तरह की, एक आती है 3 साल की, उसे BHM बोलते हैं। दूसरी होती है BSc HMCT, जो मेरी क्लास में उनको पता है, मैंने पूरा लिखवा रखा है। इट इज बेसिकली होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। 4 साल की डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, टेक्निकल डिग्री में काउंट होती है। सजेस्ट नहीं करूंगा कि एंटर करना, केवल बता रहा हूं। किसी का फैमिली बिजनेस चला रहा हो, फादर अच्छे लेवल पे शेफ हो, तब सोचना, अदरवाइज इसको मत सोचना। इंडस्ट्री पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये सारे, मेरे पास इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा। मेरा इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे जो कॉन्टेक्ट्स है ना, वो इतने अच्छे हैं कि मैं आपको दुनिया के किसी भी HM के टॉप कॉलेज में एडमिशन करा सकता हूं बिना जाए एक फोन पे, ठीक है। पॉइंट फिर भी मैं कहूंगा भाई मत करना, अगर आपके घर से कोई अच्छे लेवल पे ना बैठा हो। हैरेसमेंट बहुत है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, पर्सनल लाइफ खत्म है। पेपर देना हो तो अभी पेपर निकलेगा इसका NCHMCT का, नेशनल काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का। पूसा में हेड ऑफिस है हमारा, पूसा भी इसके अंदर आता है। अशोका होटल इसके अंदर आता है। बनारसी दास चांदी वाला IP का कॉलेज है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है HM का, दिल्ली के अंदर। उसके बाद आपके पास IHM है, पूरे देश में IHM, क्या IHM जितने हैं वो सारे इसी पेपर के थ्रू जाते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका रिटेल मैनेजमेंट। ये भी आपका BBA के अंडर ही मोस्टली BBA की एक स्पेसिफिक ब्रांच है ये। जो कि आपकी IP के अलावा जो DSU है, जो आपका यहाँ पे है दिल्ली के अंदर, और बहुत सारे NCR के कॉलेजेस है जो ये कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास MBA, वी हैव डिस्कस दैट। BCom हमने कर लिया, BCom ऑनर्स एंड BCA। अब आते हैं हम BCA पे। BCA विद मैथ वाले बच्चे कर सकते हैं, विदाउट मैथ बट हैविंग IP और पाइथन ये कर सकते हैं, या CS आपके पास है वो कर सकते हैं। 50% चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, लालच नहीं करते ये लोग। दिल्ली में केवल IP यूनिवर्सिटी कराती है ये, GGS IPU, दिल्ली में केवल ये ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराती। कॉस्टिंग अराउंड 5 to 6 लाख, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। कॉलेज जितना अच्छा होगा हो सकता है 7 to 8 भी पहुंच जाए, ठीक है। कैंपस में जाओगे तो ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। बाकी अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो महंगा है, लेकिन एक BBA करने से अच्छा मैं कहूंगा कि भाई ये कर लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर BBA ये कर लो। टेक्निकल नॉलेज दे रहा है तुम्हें, स्किल्स दे रहा है, लैंग्वेजेस आप सीख रहे हो, ये सारी चीजें आपके साथ में चल रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके एक पास मिनट, BCA से रिलेटेड पर्सनल क्वेरी है, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे। बिल्कुल है। आप अपने आप को जब तक देखो, एक IT की लाइन एक ऐसी लाइन है, जब तक आप इसमें अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, सरवाइव करते रहोगे। जिस दिन आपने अपने आप को रोक लिया, खत्म। IT एक ऐसी फील्ड है, रोज अपग्रेड हो रही है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही करना है।
नेक्स्ट आपका फाइनेंस है सर। फाइनेंस में हमने डिस्कस करे हैं कॉमर्स के विद मैथ्स के साथ कोर्सेज भी। सिमिलरली सीए, सारे के सारे कोर्सेज हम जो मैंने कॉमर्स विद मैथ्स में डिस्कस करे हैं विदाउट मैथ्स भी कर सकते हैं। सीए भी आप कर सकते हो, सीएस भी आप कर सकते हो, सीएमए भी आप कर सकते हो, एसीसीए भी आप कर सकते हो, यूएससीपीए, सीएमए सब कुछ कर सकते हो आप विदाउट उसके भी। बट ध्यान रखना ये सारे difficulty- बीकॉम के लेवल के कोर्सेज है, बीकॉम साथ में जरूर करना, करनी ही पड़ेगी आपको। उसके बिना आपका कभी भी आगे प्रोफाइल नहीं बढ़ेगा। हम्म। बेसिक रिक्वायरमेंट बीकॉम है। उसके अलावा अगर आपको सीएफए करना है तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स वगैरह है। एक्चुअल साइंस नहीं कर सकते आप, वो मैथ के बिना प्योर हो ही नहीं। मैथ्स एंड स्टैट्स के ऊपर है वो, प्योरली। एफआरएम भी काफी मैथ्स के ऊपर है तो आप वो नहीं कर सकते। उसके अलावा सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, यूएससीपी आप सब कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी तो आपको, लेकिन वो numerics कवर से कर खेलने लोगे, में- इतना दिक्कत होगा नहीं कवरिंग, क्योंकि अकाउंट्स कर ही रहे हो तो हाँ। थोड़ी बहुत आपको हेल्प चाहिए होगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन इज द की इन दीज प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विद मैथ्स वालों के कंपैरिजन में। अगर वो 8 घंटे पढ़ना, आपको 10 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपको मैथ्स और स्टैट्स आपने नहीं पढ़ा इतना। बेसिक मैथ करते रहोगे क्योंकि साथ साथ उसमें टाइम आपको ज्यादा सीए देना फाउंडेशन में आपको मैथ्स आएगी एंड उसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पूरी की पूरी मैथ्स, मतलब 12th वाली नहीं है, बेसिक मैथ्स ही है, 11th की 10th की, बट आपको दोबारा कैप्चर करनी पड़ेगी वो सारी चीजें अगर आपको बेसिक फाइनेंस कोर्सेज में विदाउट मैथ्स। अब देखिए इसके बाद आपके पास अगले कोर्स आपको दे रखा है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, ये सारे आपके सीए से रिलेट करके चलेंगे, ठीक है ना। देन कम्स बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस स्पेसिफिकली बीकॉम करा रहे हैं, ऐसे बीबीए भी होता है बेटा। बीबीए भी जब आप करने जाओगे ना तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फॉर्म भरते हुए मत भरना, टाइप कास्ट हो जाओगे, केवल उतनी स्पेसिफिक नॉलेज। या फिर आपने आगे जाके एमबीए फाइनेंस करना है तो आप इसको भरना, वरना आपके पास डाइवर्सिक नॉलेज नहीं मिल पाएगी, आपको स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी, क्योंकि ये कोर्स डिजाइन ही उसी के लिए हुआ, ठीक है ना। देन कम्स नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग, जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्स, फैशन डिजाइनिंग, मेनली जो फैशन डिजाइनिंग वगैरह में हम चले जाते हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज में आ जाता है आपकी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है आजकल, सब लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक छोटा सा कोर्स है 6 महीने का। मार्केट में कॉस्टिंग 25-30 हजार से लेके 50-60 हजार तक है, ठीक है। ये कोर्स करते हैं बच्चे स्किल डेवलपमेंट के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ 6 महीने में सीख लिए, उसके बाद एटलीस्ट अपनी डेली की कुछ ना कुछ इनकम के बारे में सोचते हैं कि भाई कब तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चा करता है, या फिर अपना कोई बिजनेस है घर का, उसकी प्रमोशन में यूज कर लेते हैं उस स्किल को। तो स्किल जो होती है ना बेटा, वो बहुत काम आती है, इसलिए एक एडिशनल स्किल जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आपका ब्रांड मैनेजमेंट। अच्छा, ये डिप्लोमाज हैं बेटा, हाँ, ये डिप्लोमाज हैं जिनको आप स्पेसिफिकली अगर आपका इंटरेस्ट है उन तो तरफ कर सकते हैं। तो आप एंट्री कीजिएगा। फैशन डिजाइनिंग में किसी को इंटरेस्ट है, फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको निफ्ट पता है आपको, ठीक है। निफ्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अंदर आपकी बेसिक जीके भी आती है, हाँ, इंग्लिश भी आती है, एकेडमिक है, एकेडमिक वाला पार्ट आएगा। एंटर करने के देन लिए आपको पता है इंडिया में कितने निफ्ट हैं? चंडीगढ़, बेंगलोर, ठीक है, यस, कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि दिल्ली मिले। दिल्ली में ले। और मोस्टली उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग जो है ना, इसके पर्ल इंस्टीट्यूट है, पर्ल एकेडमी पर्ल एकेडमी कॉस्टली है, बहुत ध्यान रखना, बहुत कॉस्टली है एंट्री। एमएटी कराती है, कॉस्टली है, मनी का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले पे। नेक्स्ट है आपके पास या नहीं, बिल्कुल नहीं करना, आपने बीएससी उसी में करनी है, फैशन डिजाइनिंग बीएससी। आइदर यू आर गोइंग फॉर डिप्लोमा। देखो बच्चों, 3 चीजें होती हैं बेसिक चीज, एक समझो। एक होता है सबसे पहले सर्टिफिकेशन,
मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी ना, वैसे ही दुखी। सर्टिफिकेशन, दूसरा डिप्लोमा और तीसरा डिग्री। ये तीन चीजों का डिफरेंस समझ लो बेटा। सर्टिफिकेट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के रहते हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज होती है, ज्यादातर कहीं से अप्रूव नहीं होते। मैं भी आपको 50 सर्टिफिकेट दे सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा जनरली टेक्निकल काउंसिल से रिलेट करता है, टेक्निकल कोर्सेज के लिए होते हैं। 2 years 6 मंथ ऑनवर्ड्स 2 years तक। अच्छा, एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाला होता है जो 3 years का होता है, तो 10th के बेस पे हमारे यहाँ होता है वो, ठीक है, वो 3 years का होता है। और तीसरा डिग्री कोर्स, जो आपकी जितनी ग्रेजुएशन है वो सब, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट, अगर टेक्निकल कोर्स नहीं है तो यूजीसी, टेक्निकल कोर्स है तो एआईसीटी, एजुकेशनल में आ रहे हो तो एनसीटी। ये 3 बॉडीज हैं जो किसी भी कोर्स के एफिलिएशन के लिए जरूरी होती हैं। जब ये पता क्या होता है, प्राइवेट चीजें बहुत सारी बिकती हैं, तो इनमें ये चीजें जरूर देख लेना। और बाई चांस कभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो जस्ट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, आवर टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू, ठीक है ना। आप लोगों को इस चीज में कभी भी, लाइफ में कभी भी, केवल यहीं के लिए नहीं बोल रहा, एनी टाइम जस्ट ड्रॉप अस ए मैसेज, वी विल रिस्पॉन्ड यू। मिलेगा उसी दिन मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है, इंस्टेंट नहीं मिलेगा। इंस्टेंट की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, क्योंकि मैसेज तो मन होता तब रिप्लाई करते हैं। फैशन डिजाइनिंग करनी है तो निफ्ट के लिए जाना, क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्री बहुत खराब हो चुकी है। अगर पर्ल वगैरह से करते हो तो कोई पैसा मतलब वेस्ट हो नहीं। जाएगा। बहुत या फिर waste एक काम कर भाई, अपना मन खुश करना है तो कहीं से YMCA ले ले, हाँ, भारतीय विद्या भवन ले ले, वही। 1 साल का अपना अगर कोर्स सिर्फ कर ले। वही है, पैशन के लिए है गर्ल्स तो के लिए एक ऑप्शन और है बहुत अच्छा, दिल्ली के बहुत सारे कॉलेज वोकेशनल कॉलेज भी चलाते हैं, जैसे जेडीएम है। जेडीएम 1 साल के कोर्स कराता है, और इसमें फैशन आपका- डिजाइनिंग भी है, हाँ, और ब्यूटी कल्चर भी है। ड्यू के अंदर भी एक कोर्स है, वो भी है, कई कॉलेजेस के अंदर है, वो भी फैशन के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस, जो कि आपका HR मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट के लिए है। ये आपका BBA के ही साथ हाँ, में लेके साथ में। चलते हैं। नेक्स्ट लॉ। लॉ आपका आफ्टर 12th है, ये तो सबको पता है। क्लैट का एक एग्जाम है, आपका पेपर आ चुका है इस समय, दिसंबर में दिसंबर। क्लैट का पेपर है। अगर अभी भी किसी का मन कर रहा है तो अगले साल देगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, NCR में अब भी एडमिशन हो जाएगा अगले सेशन में, विदाउट गिविंग क्लैट। क्लैट के थ्रू जाते हो तो दिल्ली में आपके पास हब है, पहला नेशनल लॉ कॉलेज। IP के एडमिशन भी क्लैट के थ्रू हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने UG लॉ शुरू कर रखा है, हाँ, अर्लियर इट वाज नॉट देयर। अभी आया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 साल पहले शुरू किया। पहले साल तो किसी को पता ही नहीं चला, काउंसलिंग में पता चला जाकर के कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लॉ करा रही है। तो दिल्ली के ये 3 ऑप्शन है, ध्यान रखना। लॉ काउंसिल कोर्स है, कोई भी ऐसे नहीं करा सकता, ठीक है। ठीक। और एक ये आईलेट का भी आपका पेपर होता है। क्लैट तो आपका जनरल सबके लिए होता है, आईलेट आपका सिर्फ दिल्ली के अंदर आपको करना हो तो आईलेट का एक पेपर आपके पास है लॉ के लिए। नेक्स्ट है आपका पब्लिक रिलेशंस, जिसमें आपका मीडिया, PR, जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग। इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ दो, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट। आज की तारीख में बहुत बच्चा इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, 12th के बाद सब लग जाते हैं, क्योंकि ये पर डे पेमेंट करते हैं। आपकी पॉकेट मनी निकालने के लिए ये काफी काम मिल जाता है इवेंट मैनेजमेंट का, ठीक है ना। छोटे छोटे रोल्स होते हैं, शाम को 4-5 घंटे का जॉब होता है, 500-600 रुपए दे देते हैं वो। अपना महीने में 5-7 दिन करा, आपकी पॉकेट मनी पूरी हो गई। ध्यान रखना घर वाले अलाउ करे तो, क्योंकि रात को लौटने का बड़ा लेट रहता है, ठीक है। आप देखते हो ना मॉल्स वगैरह के अंदर बहुत सारे लोग अपना वो खड़े रहते हैं कैनोपी लगा करके, वो सब इसी टीम में होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है आपका, अगर जर्नलिज्म करना है तो आपका BA जर्नलिज्म कोर्स भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। बेटा जो ये है। चीज वो बता रहे हैं जो हम अपने बच्चों को बताते हैं केवल, हाँ। और मास हम ये बताते नहीं है किसी को।
नेक्स्ट आपका इवेंट मैनेजमेंट, जैसे सर ने बोला, ऑर्गेनाइजिंग के लिए आपके जो इवेंट्स प्लान करने के लिए ये रहता है आपका। नेक्स्ट आते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स, आपका यही सारा एमबीए का, बिजनेस मैनेजरियल ऑपरेशंस। एक कोर्स और होता है BTS, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज। बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज, जनरली ये कोर्स भी HM की तरह काउंट किया जाता है, लेकिन वास्ट है। इसमें आपको टूरिस्ट गाइड वगैरह बनना है, उसके लिए भी हेल्प रहती है। आपको मान लो टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर करना है, ठीक है, तो BTS आप करेंगे तो आपको वास्ट नॉलेज मिलेगी, बेसिक फंडामेंटल सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा। देन कम्स टू लैंग्वेज कोर्सेज। देखो भाई, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज है, हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ठीक है। वीडियो मत बना, छोड़ दे उसको, ठीक है, वो सारा वीडियो मिल जाएगा तुम्हें, इसीलिए बना रहे हैं। देखो, इस समय ग्लोबल वर्ल्ड में आप एक लैंग्वेज से काम नहीं चला सकते। अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो अब नेचुरल सी बात है, सबसे पहले तो मन में आता है यार कहाँ जा रहे हैं, कनाडा तो जाएंगे ही जाएंगे, उससे पहले तो रुकेंगे नहीं। US वाले तो अंकल रोक रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो यहां आपको क्या करना है, पहले लैंग्वेज चूज करनी है। इंग्लिश आपके पास है, इंग्लिश के लिए आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं 2, आइल्स और दूसरा होता है टॉफल, ठीक है। मैक्सिमम आइल्स चलता है और टॉफल कुछ लिमिटेड कंट्रीज के लिए है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फ्रेंच, जो सबसे कॉमन है। HM इंडस्ट्री के अंदर, जो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है ना, वो बंदा फ्रेंच लैंग्वेज करता है, क्योंकि जितनी क्यूजीन्स वगैरह हमारी होती हैं वो सारी की सारी फ्रेंच में, ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट लैंग्वेज, जर्मन। आप लोगों ने सुना होगा जर्मनी में हायर एजुकेशन फ्री है, ठीक है। नहीं सुना हो तो उसका एक हम अलग पूरा वीडियो देंगे, क्योंकि मैं अगर इसमें एंटर कर गया तो लंबा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। जर्मन लैंग्वेज करनी है तो दिल्ली में मैक्स मुलर है, CP में मैक्स मुलर, नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है, दैट इज स्पेनिश, इंग्लिश के बाद। वैसे तो हमारे देश में इतने लोग रहते हैं कि हमारी बहुत है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के बाद अगर कोई लैंग्वेज बोली जाती है वो है स्पेनिश, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज है, यूरोपियन कंट्री काफी कवर करती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने केवल 2 लैंग्वेज यहां पे दे रखी है, एक है जापानीज और दूसरी दी हुई है रशियन, और तीसरी जो है ना चाइनीज, लैंग्वेज नहीं है, वो मैरिडियन बोलते हैं उसको, वो है आपके पास। क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम भाई, जापानीज पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं और रशियन पे क्यों? इंडस्ट्री आज की तारीख में हमारे यहाँ जापानीज सबसे ज्यादा सेटअप है। हमारा ये जो NCR का पूरा पार्ट है ना, कौन सा, मानेसर वाला, बहुत अच्छे लेवल पे जापानीज कंपनीज हैं। दे पीपल आर पेइंग यू हैंडसमली। जापान जाकर के भी स्टडी बड़ी इजी हो चुकी है। अगर मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कुछ डिफरेंट करना तो जापानीज लैंग्वेज कीजिए। रशियन हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, रशिया ऑल वेदर फ्रेंड है, ठीक है। और रशियन लैंग्वेज हमारे लिए आगे जाके, जनरली आजकल बच्चा मेडिकल करने के लिए, MBBS करने के लिए रशिया बहुत जा रहा है। पहले यूक्रेन जाया करते थे, अब रशिया बहुत जा रहे हैं। तो रशियन लैंग्वेज हमारे लिए बहुत अच्छी है, वहाँ काम भी काफ़ी है हमारे लिए, अकाउंटिंग वगैरह का भी अच्छा काम है वहाँ, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हमारी उनके साथ डील कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत हो रहा है। तो ये 2 लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हो। चाइना का हमारा पता नहीं चलता रिलेशन कब कैसे हो जाए, ठीक है ना। तो मेन जो आप फोकस कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, जापानीज। और जापानीज का भी मेरे ख्याल से लाजपत नगर में कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है पूरा। वैसे आपको ना इसके लोधी रोड पे चले जाना, दुनिया भर के कॉलेज मिल जाएंगे लैंग्वेजेस के। ये लेकिन करना कब है, बीकॉम के साथ साथ स्किल कोर्स बोलते हैं ना जिसे, ये वो वाला हिस्सा है। अच्छा, एक फैक्टर और है इसमें अगर ग्रेजुएशन करनी है तो JNU आपकी जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में ही है, वो करवाती है बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज। उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है हाँ। JNU का। मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है
यूनिवर्सिटीज़ की। हफ्ते में एक वीडियो डालते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ का। सबसे पहला हमने BHU का डाला था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी का डाला, उसके बाद IP यूनिवर्सिटी का डाला, और अभी हमने JNU का लास्ट वीडियो डाला हुआ। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में देखना, हार्डली 10 मिनट के अंदर अंदर का वीडियो बनाता हूँ मैं। पूरी रामायण लंबी चौड़ी नहीं सुनाता, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप पे भी इतना टाइम नहीं है कि बैठ करके दिमाग खपाओ। बेसिक चीजें जो होती हैं, कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। JNU सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, बस अपने दिमाग को सही रखना, वहां जाके दिमाग पहले खराब होता है। ठीक है, कहीं आजादी लेने पहुंच जाओ क्या हमें चाहिए आजादी, ठीक है ना। तो ये तो हमारा जो पूरा एजेंडा था, आपको बताना था कि क्या कोर्सेज है, क्या उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, और आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। ठीक है, लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम, CUET। बंद कर। अब हम आते हैं हम अपने मेन फोकस थिंग पे, वो है CUET।